आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों की। थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगा लेकिन सारी पार्टें कंप्लीट करने की कोशिश की जाएंगी। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके पहले वाली क्लास में इसके बेसिक कंसेप्टों में सारी चीजें डिटेल्स में बताए हैं कि जब भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हम सबसे पहले उस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे और जो भी गुणनखंड की राशियां मिल रही थी बारी बारी उसको शून्य के बराबर रख रहे थे। तो जो भी x के वैल्यूज मिल रहे थे वही वाले x के वैल्यूज उस बहुपद के शून्य कहला रहे थे। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे। बहुपद का शून्य ज्ञात करने को कह रहा है तो हम सबसे पहले इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं गुणनखंड करना है। यहाँ देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले 8 का गुणा, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1। तो हम सबसे पहले इस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो बोलो कितना होगा, ये 8 एकन्ने कितना हो जाएगा 8। और इस 8 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करने पे 8 हो और उसी को घटा दे तो 2 होनी चाहिए। हम जानते हैं इसका गुणनखंड हो जाएगा 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8 और इस 4 में से इस 2 को घटा देंगे क्या मिलेगा 2। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे 8 आएगा हम उसके जगह पे 4 गुणे 2 लिखेंगे और जहां 2 आया होगा वहां 4 माइनस 2 लिखेंगे। तो सेम यही काम करेंगे। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 है, हम 2 के जगह पे क्या लिख लेंगे 4 माइनस 2 इंटू में क्या दे दिया है एक्स। क्लियर। और यहाँ पे क्या दे रखा है -8, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये कोष्टक खोलेंगे तो 4 और 2 इन दोनों का गुणा किस में होगा x में। तो पहले 4 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 4x। और जब ये कोष्टक खोलेंगे आगे माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। फिर 2 का गुणा x में होगा क्या हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ 8 है, हम 8 की जगह पे क्या लिख लेंगे 4 गुणे 2, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। अब इसमें कॉमन लेने की बारी आती है तो हम 2 को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। अब यहाँ दोनों जगह से कॉमन लेना होता है तो क्या कॉमन लेते हैं, हम उसी राशि को कॉमन लेते हैं जो राशियाँ दोनों जगह पे होती है। तो हम देखेंगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे x। जैसे ही एक ठो x कॉमन लेंगे ना, यहाँ दोनों जगह से एक एक x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x 2 बार है, 1 बार निकल गया, बचा कितनी बार है 1 बार, और यहाँ x 1 बार है वह भी निकल गया, सिर्फ क्या बच गया है 4। क्लियर है। फिर यहाँ देखो +2 है तो लिख लेंगे प्लस, दोनों जगह 2 2 है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे 2 दोनों जगह से समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा सिंपली x - 4 बच जाएगा ना। अब इस पूरे में देखेंगे क्या कॉमन है, तो हम पूरे में देखने के बाद हमको पता चलेगा x - 4 यहाँ भी दिख रहा है, x - 4 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ दोनों जगह x - 4 दिख रहा है। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे x - 4, तो x - 4 कॉमन लेते ही x - 4 खत्म, तो बच जाएगा ये x + 2, ये वाला। तो ये हमारे पास मिल गया इस बहुपद का गुणनखंड। अब बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते ही जब शून्य ज्ञात करना होता है तो बारी बारी इन दोनों टर्मों को किसके बराबर रख लेते हैं 0 के। तो वही काम करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी इन दोनों टर्मों को हम किसके बराबर रख लेंगे 0 के। तो हम पहले नंबर किसको क्या करेंगे, हम पहले नंबर x - 4 बराबर 0 रखेंगे, फिर बाद में x + 2 बराबर 0 रखेंगे। तो रखो, हम पहले नंबर ये x - 4 बराबर क्या लिख लेंगे 0। तो अब आप देखो 4 इधर माइनस में इधर चला गया तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो हमारे पास x बराबर क्या मिल गया है +4, ये वाला पहला शून्य। और दूसरा शून्य मेरे को ज्ञात करना होगा, तो अब दूसरा शून्य क्या मिला है, ये x + 2 है। तो अब क्या करेंगे x + 2 बराबर क्या लिख लेंगे 0। दूसरा गुणनखंड ये नहीं मिला है,
अब 2 इधर प्लस में इधर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर क्या मिल गया है, -2। ये हमारा दूसरा शून्यक हो गया। बोलो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली सिंपली इन दोनों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, फिर फार्मूले का प्रयोग करके इनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे। दोनों दिशा में, दोनों दशा में ये बराबर आएंगे तो फिर सत्यता की जांच सही है, अन्यथा गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे सत्यता की जांच, यहाँ सत्यता की जांच हम करते हैं। सत्यता की जांच पहले नॉर्मली शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल ऐसे, तो देख लो पहला शून्य क्या मिला है, 4 प्लस दूसरा शून्य क्या मिला है, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 4। और जब ये कोष्टक खुलेगा माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 2। 4 में से 2 घटा देंगे, क्या मिल गया, 2। अब फार्मूले का यूज करके शून्यकों का हम योगफल निकालेंगे। तो यहां फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ये अब माइनस लिख लेंगे, x का गुणांक कह रहा है तो आप देखो यहां x के साथ गुणा में क्या है, -2 लिख लेंगे, -2 डिवाइडेड बाई x² का गुणांक कह रहा है तो x² के गुणांक के साथ क्या चीज है, 1। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 2 में 1 से भाग देंगे, क्या मिल जाएगा, 2। इसका मतलब मैंने नॉर्मली वे में शून्यकों का सिंपली योगफल निकाला विदाउट फार्मूला तो भी 2 आया, मैंने फार्मूला लगाया तो भी कितना आया, 2। दोनों बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक टर्म और डिफाइन करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। यहां पे इतना बराबर फार्मूला शून्यकों का गुणनफल सामान्यता ऐसे निकालेंगे। पहला शून्य क्या मिल गया है आपका, 4, अगुणे दूसरा शून्य क्या मिल गया है आपका, -2। तो माइनस 4 दूनी के कितना आ गया, 8, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, -8। अब फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। इसमें देखो अचर पद क्या है तो -8 और x² का गुणांक क्या है, 1। -8 में 1 से भाग देंगे, क्या मिलेगा, -8। देखो पहले भी शून्यकों का गुणनफल -8 था, फार्मूला लगाया तो भी क्या आया, -8। हर दशा में बराबर आया तो इसके सत्यता की जांच क्या है, करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहला ये कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये देखेंगे, ये आया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा गौर करेंगे, ये क्वेश्चन उतने क्लियर नहीं है बट क्लियर करेंगे। ये 4s² - 4s+1 है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, 4s² - 4s+1। ये ऐसे है। इसका भी शून्यकों का योगफल इसका भी शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सेम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा भी डिफर नहीं होगा। चलो वही काम करेंगे।
सबसे पहले इस 1 का गुणा 4 में करेंगे। किस में करेंगे? 1 का गुणा 4 में करेंगे, बताया है ऐसे। 1 का गुणा 4 में करो, 1 गुणा 4 बराबर 4 एक करने क्या मिलेगा? 4। और इस 4 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करें तो 4 हो और उसी को जोड़ दे तो भी 4। गुणा करने पे भी 4, जोड़ देने पे भी क्या होनी चाहिए? 4। तो हम क्या पढ़े हैं? हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूने के क्या मिलेगा? 4। और इस 2 में इस 2 को जोड़ देंगे तो भी क्या मिलेगा? 4। इसका मतलब 1 4 के जगह पे 2 गुणे 2 लिखना और बीच वाले 4 के जगह पे 2 + 2 लिखना। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये आपका हो जाएगा 4s² माइनस ये 4 है, इस 4 के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 + 2 और ये है s अब प्लस ये 1 है तो लिख लेंगे 1। चाहो तो यहाँ 4 के जगह पे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, चलेगा, बट समझ जाना है लास्ट में, कोई दिक्कत है नहीं। ये हो जाएगा आपका 4s² माइनस, जब ये कोष्टक खुलेगा तो 2 और 2 दिया है, इन दोनों का गुणा किस में होगा? s में। तो पहले 2 का गुणा s में होगा तो 2s। जब ये कोष्टक खुलेगा आगे माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। फिर 2 का गुणा s में होगा तो क्या होगा? 2s। अब प्लस में क्या दे रखा है? 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ। ठीक है, यहां दिख नहीं रहा है कॉमन क्या है, तो हम थोड़ा सा कॉमन चीज देखने के लिए जो राशि यहाँ पे आया है ना, इसका फैक्टर करेंगे ऐसे। तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 4। अब हमें दिखने लगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 2। s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? s। जैसे ही एक 2 और एक s कॉमन लेंगे, दोनों जगह से एक एक 2 और एक एक s खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक ठो 2 निकल गया, जाहिर सी बात है जब भाई एक 2 निकल जाएगा तो एक ठो 2 बचेगा, लिख लेंगे। s यहाँ 2 बार है, 1 बार निकल गया, 1 बार बचा, फिर माइनस, यहाँ से 2 भी निकल गया, s भी निकल गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा, वहां पे क्या मान लेते हैं? 1। बोलो क्लियर है? अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ 2s है तो यहाँ 2s नहीं, यहाँ 1 है तो 1 नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, ये माइनस है तो लिख लो माइनस, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन मान लेते हैं? 1। अब देखो 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? जो राशि यहाँ पे रहेगा सेम उतर जाएगा, यहाँ 2s हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन साइन में थोड़ा डिफरेंटता आएगा। क्या डिफरेंटता होता है? अगर इस कोष्टक के आगे यहाँ प्लस रहता है तो वही सेम साइन उतार लेते हैं, लेकिन अगर कोष्टक के आगे माइनस आता है तो वही साइन बदल के यहाँ लिखते हैं, प्लस है तो क्या लिख लेते हैं? माइनस। ठीक है, अब देखो इस पूरे में कुछ कॉमन दिखने लगा, 2s - 1 2s - 1 दोनों जगह दिख रहा है ना, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2s - 1, तो बोलो क्या बचेगा? 2s - 1। बोलो क्लियर हो गया? ये हमारा क्या निकल गया? बहुपद का गुणनखंड निकल गया। अब मेरे को बहुपद का क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक निकालने हैं ना, तो अब बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बारी बारी इन गुणनखंडों को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए बारी बारी क्या करेंगे? इन गुणनखंडों को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो सबसे पहले ये 2s - 1 बराबर क्या लिख लेंगे? 0। तो अब देखो ये 2s जहाँ है यही रख लो, 1 इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, और 2 इधर गुणा में है, इधर गया तो क्या हो गया? भाग में। तो हमारे पास s की वैल्यू क्या निकल गया? 1/2। देखो ये पहला वाला निकाल लिए, अब दूसरा नंबर फिर ये रखेंगे, अब इसकी बारी है ना, अब ये 2s - 1 की बारी है तो ये भी लिख लेंगे 2s - 1 बराबर 0। 1 इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, तो 2s बराबर +1, और 2 इधर गुणा में, इधर गया तो भाग में, तो s बराबर क्या मिल गया? हाफ। ये निकल गया। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है? पहला भी शून्यक 1/2 और दूसरा भी क्या निकल गया? 1/2। अब इनकी सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ सत्यता की जांच करेंगे हम।
सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आप देखो, नॉर्मली निकालो। पहला शून्य क्या निकला है, 1/2, फिर प्लस दूसरा भी क्या निकला है, 1/2। अब आप बोलो आधा और आधा मिलके कितना होता है, 1। जानते हो 1/2 का मतलब आधा हुआ यार, तो आधा ये मिलके कितना हो जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, विथ फार्मूले से निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या फार्मूला पढ़े हैं, -x का गुणांक, अब बट्टे क्या होता है, x² का गुणांक। ये अब आप देखो -x का गुणांक कह रहा, तो आप देखो भाई इसमें यस आया है, अदर क्वेश्चनों में x आता था, जब यहाँ पे यस आया है तो एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ x के जगह पे क्या लिखना, x लिखना। क्या लिखेंगे, s का गुणांक बट्टे s² का गुणांक। अगर इसमें x आया होता तो x लिखते, ठीक है। माइनस ये s है, s का गुणांक यहाँ क्या दे रखा है, -4, और बट्टे s² का गुणांक कह रहा है तो ये है 4। माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 बढ़ गया, क्या मिल गया, 1। नॉर्मली योगफल निकाले तो भी 1, फार्मूले के द्वारा निकाले तो भी क्या आया, 1। अब ऐसे शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं यहाँ पे। शून्यकों का गुणनफल, चलो पहला शून्य क्या मिला है, 1/2 गुणे दूसरा शून्य भी क्या मिला है, 1/2। तो ये 1 के 1 का बट्टे 2 दूनी के क्या मिल गया, 4। नॉर्मली निकाल लिए। अब हम फार्मूले के सहायता से निकालेंगे, अगर 1/4 आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो फिर नहीं सही है। अब फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, बराबर क्या फार्मूला होता है, अचर पद बट्टे, इसमें यस आया है तो लिखेंगे s² का गुणांक। अब आप देखो अचर पद इसमें क्या दे रखा है, 1, और s² का गुणांक क्या दे रखा है, 4। देखो 1/4 दोनों सेम आया, तो इसका मतलब इसकी भी सत्यता की जांच करेक्ट है। क्लियर हुआ। फिर चलें आगे चलें। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन पे गौर करेंगे। ये थर्ड नंबर है, ये लिखा है 6x² -3 7x, और कह रहा है इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कैसे करोगे, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। ये लिखा है 6x² -3 7x, लिख सकता है ना, लिखा हुआ है ऐसे। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे, कैसे सिस्टमेटिक होगा, तो ये 6x² x टर्म को एक पास रखते हैं, विदाउट x को अलग रखते हैं। ये -7x पहले लिख लेंगे, और ये -3 कहाँ लिख देंगे, बाद में। अब आराम से गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो सेम वही प्रोसेस है। हम सबसे पहले 3 का गुणा किस में करेंगे, 6 में। तो 3 × 6 बराबर 6 कितना हो जाएगा, 18। और इस 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करे तो 18 हो और घटा दे तो क्या होनी चाहिए, 7। तो आप पढ़े होइए, 9 × 2 कर लो, 9 दूनी के कितना हो जाएगा, 18, और 9 में से 2 घटा लोगे तो क्या मिलेगा, 7। इसका मतलब ये हुआ कि 7 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साहब, 7 की जगह पे 7 की जगह पे 9 - 2 लिख सकते हैं। तो सेम वही काम करने वाले हैं। ये हमारा हो जाएगा 6x² -7 के जगह पे क्या लिख लेंगे, 9 - 2, क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा, 7, इंटू क्या दे रखा है, x, अब माइनस में क्या दे रखा है, 3। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये 6x²
जब ये कोष्टक खुलेगा तो 9 और 2 दोनों का गुणा x में होगा ना, तो पहले 9 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 9x, और फिर 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 2x। बोलो क्लियर है। और जब कोष्टक खुलेगा आगे माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस में यहाँ पे क्या दे रखा है 3। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम कॉमन लेने वाला काम करेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, थोड़ा सा गौर करो। अब देखो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे और इन दोनों को एक साथ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन हम उसी राशि को लेते हैं जो दोनों जगह पे होता है। जो राशि दोनों जगह पे होता है वहां से हम कॉमन लेते हैं। तो कुछ राशियां सिंपली कॉमन दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं, उन्हें ब्रेक करके देखना पड़ता है। तो जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ 6 है, 6 का आप फैक्टर करो तो होगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, द्वितीय क्या हो गया 6। ऐसे इस 9 का भी फैक्टर करके देखो, 3 गुणे क्या हो जाएगा 3, 3 तरीके क्या हो गया 9। इनका फैक्टर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप देख सकते हो या क्लियरिटी देख सकते हो, आप क्लियरिटी देखोगे 2। अब इसमें देखो थोड़ा सा, यहां इन दोनों जगह देखो, इसमें सिर्फ हमें x x दिख रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, जब 9 और 6 को तोड़ा तो ये 2 गुणे 3 और 3 गुणे 3 मिला। तो देखिए यहां भी 3 दिख रहा है, आ रहा है मेरी बात समझ में, यहां भी 3 दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है। इन दोनों में 3 छुपा था, मेरे को दिख नहीं रहा था। तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे 3, और x यहां भी है, x यहां भी है, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे x। जैसे ही एक तो 3 और एक x कॉमन लेंगे, दोनों जगह से एक 3 और एक x क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखो 3 यहां से भी खत्म, 3 यहां से भी खत्म, तो यहां क्या बच जाएगा 2, और यहां पे क्या बच गया है 1 3। बोलो क्लियर हो गया। यहां x 2 बार है, 1 बार निकल गया, 1 बार बचा, और यहां x 1 बार है, ये निकल गया, सिर्फ क्या बचा है 3, और आगे माइनस है तो लगा लो। बोलो क्लियर हो गया। अब आप देखो यहाँ प्लस है तो लिख लेंगे प्लस, यहाँ देख रहे हैं 2x है तो यहाँ 2x नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं रहता है वहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं 1, तो सेम यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 3। बोलो कोई डाउट है इसमें। अब हम क्या देख रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ 3x प्लस 1, ये बच जाएगा। यहाँ तक शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब देखें इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी इन दोनों टर्मों को किसके बराबर रखने होते हैं, शून्य के। तो हम सबसे पहले ऐसे, अब लिख नहीं रहे शून्य ज्ञात करने के लिए, डायरेक्ट ज्ञात कर रहे हैं। पहले हम इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकलेंगे। पहले नंबर क्या करेंगे, ये 2x माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे 0, 3 इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, तो 2x बराबर क्या मिल गया +3, और 2 इधर गुणा में, इधर गया तो भाग में, तो x बराबर मिल जाएगा 3/2, पहला शून्य। और दूसरा नंबर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब ये 3x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, तो अब ये क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर क्या लिख लेंगे 0, 1 इधर प्लस में, इधर गया तो किस में हो गया माइनस में, और 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। अरे मेरी बात समझ में, 3 इधर गुणा में, इधर गया तो किस में होगा भाग में, तो हमारे पास x बराबर मिल जाएगा -1/3। ये 2 शून्य निकल गया, क्लियर हो गया। अब हम इसके सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा ऐसे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ये अब सत्यता की जांच करेंगे तो पहले हम नॉर्मली शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, फिर विथ फार्मूला निकालेंगे। दोनों बराबर आएंगे तो सत्य है, बराबर नहीं आएंगे तो सत्य नहीं है। चले निकालते हैं, पहले शून्यकों का यहाँ योगफल निकालेंगे।
और फिर यहाँ पे फार्मूले के थ्रू शून्यकों का योगफल निकालेंगे नीचे। शून्यकों का योगफल चले दोनों हम फार्मूले से कैसे निकालते हैं तो बताया ही है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चले नॉर्मली और फार्मूले दोनों की सहायता से पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। चलो पहला शून्य क्या है हमारे पास, क्या दिख रहा है 3/2, दूसरा शून्य क्या है -1/3, इनका योगफल निकालते हैं। ये हो जाएगा 3/2 अब प्लस -1/3 ऐसे दिया है। अब क्या करेंगे, ये 3/2 है तो लिख लेंगे, जब ये कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये 1/3 है तो लिख लेंगे। बोलो क्लियर हो गया है। अब इन दोनों का गुणा करके देखें कितना होगा, मैं ये पहले लिख के थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं। ये देखें अब ये कितना होगा, इस बट्टे एक करो करना क्या, डायरेक्ट तिरछा गुणा करो है, 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 एकन्ने क्या हो जाएगा 2, अब बट्टे 2 तिया क्या होगा 6, 9 में से 2 घटा देंगे 7 और बट्टे क्या हो गया 6, ये निकल गया। अब विथ फार्मूला निकालेंगे ऐसे, शून्यकों का योगफल, क्या फार्मूला होगा इसका, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप देखो माइनस है तो लिखो माइनस, एक्स का गुणांक कह रहा है तो देखो एक्स के साथ गुणा में, यहां देख लो चाहे यहां देख लो, एक्स के साथ गुणा में क्या है -7 और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहा है तो क्या चीज है 6, माइनस से माइनस मर गया, क्या मिल गया 7/6। देखिए ये दोनों मान बराबर है कि नहीं है, एकदम है। अब सेम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहां पे शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्यक हमारा क्या मिला है 3/2, लिख लो 3/2, और दूसरा शून्य क्या मिला है -1/3 तो लिखो -1/3। ये देखो 3 से 3 मर गया, -1/2 आपका बच गया, ठीक है। अब विथ फार्मूले निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या फार्मूला होता है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप देखो अचर पद इसमें क्या है, जिसके साथ कोई चर राशि नहीं, -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। आप देखो 3 एकन्ने 3, 3 दूनी के 6 और आगे माइनस से लिखो, देखो -1/2 -1/2 दोनों बराबर आया। इसका मतलब ये भी क्या चीज़ है करेक्ट है, क्योंकि शून्यकों का योगफल नॉर्मल वे में निकाले तो भी वही आया, फार्मूले के द्वारा निकाले तो भी वही आया, शून्यकों का गुणनफल नॉर्मली निकाले तो भी वही आया, विथ फार्मूला निकाले तो भी वही आया, यानी इससे मान में कोई चेंजिंग नहीं आया, इसलिए हमारा आंसर क्या है करेक्ट है और सत्यता की जांच करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया 4u² + 8u, ये दे रखा है चौथा क्वेश्चन, 4u² + 8u कह रहा है इसका भी शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलो इसके लिए भी चलते हैं हम। सबसे पहले यहाँ कॉमन देखेंगे, डायरेक्ट 3 टर्म नहीं है तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कॉमन देखेंगे। कॉमन देखेंगे तो थोड़ा सा ये 8 को हम ब्रेक कर लेंगे, 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4u² + 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और ये लिख सकते हैं u,
अब देखो यहां से क्लियरिटी तुम्हें दिख गया होगा कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे 4, u यहां भी है, u यहां भी है, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे u, जैसे ही 1 1 4 और 1 1 u कॉमन लेंगे, दोनों जगह से 1 1 4 1 1 u खत्म हो जाएगा। तो यहां से 4 और 1 u निकल गया, तो यहां से 4 निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, u 2 बार है, 1 बार निकल गया, 1 बार बचा, प्लस यहां से 4 भी निकल गया, u भी निकल गया, सिर्फ क्या बचा है 2। तो हमारे पास बस ये गुणनखंड निकल के आ गया है 4u इंटू फिर ब्रैकेट में u प्लस 2। अब इसका भी मेरे को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है ना, तो यहाँ लिख लेना शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी इन दोनों टर्मों को हम किसके बराबर रख लेंगे, शून्य के, किसके बराबर, शून्य के। पहले ये 4u बराबर लिखेंगे 0, 4 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो u बराबर 0 बट्टे क्या हो जाएगा 4, तो u बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या मिल जाएगा 0। ये पहला शून्यक हो गया। और दूसरा नंबर के शून्यक हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा नंबर, अब ये u प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे 0, ये तो 2 इधर प्लस में इधर गया तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास ये दूसरा शून्यक निकल के आ गया है u बराबर -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लो आप, कैसे सत्यता की जांच करोगे देख लो। चलो सबसे पहले हम नॉर्मली निकालेंगे शून्यकों का योगफल। करो योगफल, पहला शून्य क्या मिल गया है 0, अब प्लस दूसरा शून्य क्या मिल गया है -2, -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा -2। ये अब हम फार्मूले के थ्रू शून्यकों का गुण योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या फार्मूला होता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ये अब मान भरेंगे, माइनस लिखो, x का गुणांक कह रहा तो इसमें x नहीं है, इसमें u टर्म आया है, तो बस हम थोड़ा सा मिस्टेक कर चुके हैं, यहां x के जगह पे हमें क्या लिख लेना है u, -u का गुणांक बट्टे u² का गुणांक। ठीक है, -u का गुणांक कह रहा तो u का गुणांक कितना है 8, अब बट्टे u² का गुणांक कह रहा तो है 4, ये 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, माइनस है लिखो, देखो दोनों सेम बराबर आ गया। अब हम नॉर्मली शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे यहां पे। इक्वल टू शून्यकों का गुणनफल, देखो पहला शून्य क्या मिल गया है 0 इंटू दूसरा शून्य क्या मिल गया है -2, तो 0 से -2 में गुणा करेंगे क्या होगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है 0। अब फार्मूले के थ्रू निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल
क्या फार्मूला होता है शून्यकों के गुणनफल का? अचर पद बट्टे, इसमें u है तो लिखेंगे u स्क्वायर का गुणांक, x रहता तो लिखते x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें अचर पद कुछ दिया ही नहीं है तो उसके जगह पे क्या लिख लेते हैं 0, और u स्क्वायर का गुणांक क्या दे दिया है 4। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, देखो दोनों सेम आया, क्लियर हो गया। इसका मतलब इसकी भी सत्यता की जांच क्या है, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इसका है टी स्क्वायर माइनस 15, कह रहा है इसका शून्य क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलते हैं, पहले इसको सही से लिखो। ये है टी स्क्वायर माइनस दे रखा है 15। अब इसमें कह रहा है, इसमें ये टी स्क्वायर माइनस 15 में कह रहा है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। आ रहा है मेरी बात समझ में? और शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी, कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ये दो टर्म है, ये फैक्टर होने वाले नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा हम चाहें तो इसको और भी सिस्टमेटिक कर सकते हैं ऐसे। ये टी स्क्वायर है तो लिख लेंगे टी स्क्वायर। अब माइनस 15 को हम अंडर रूट में 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि करणी में किसी राशि का वर्ग करते हैं ना तो करणी खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही करणी में 15 है, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, सिर्फ क्या हो जाएगा 15। अब हमारा फार्मूला मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यही ना होता है। ऐसे ही ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ोगे तो हो जाएगा एक कोष्ट में टी प्लस अंडर रूट में 15 और दूसरे कोष्ट में होगा टी माइनस अंडर रूट में 15। ऐसे एक कोष्ट में हो जाएगा टी प्लस रूट में 15 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट में 15। ये गुणनखंड हो गया। अब यहां लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी दोनों को किसके बराबर रख देंगे, 0 के। पहले नंबर ये t प्लस अंडर रूट में 15 बराबर क्या लिख देंगे 0। अंडर रूट 15 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो t बराबर हो जाएगा माइनस रूट में 15, पहला शून्यक। ठीक है, और दूसरा देखेंगे, ये दूसरा ये t माइनस अंडर रूट 15 है तो लिखेंगे t माइनस अंडर रूट में 15 बराबर क्या लिख देंगे 0। अंडर रूट 15 इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में, तो t बराबर हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 15। ठीक, दूसरा शून्यक हो गया। अब शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो सेम ये काम कर लो। यहां पे सत्यता की जांच, पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। आप देखो पहला शून्य क्या मिल गया है, माइनस अंडर रूट में 15, और दूसरा शून्य क्या मिल गया है, प्लस अंडर रूट में 15। इन दोनों को माइनस प्लस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0। अब फार्मूले के थ्रू निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इतना बराबर क्या फार्मूला होता है, माइनस इसमें t आया है तो लिखेंगे t का गुणांक, अब बट्टे में नीचे क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर का गुणांक। माइनस यहां t है तो भाई t वाला टर्म ही नहीं है,
जाहिर सी बात है टी स्क्वायर वाला तो टर्म है, टी वाला टर्म ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो गया 0। और टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या चीज है 1। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालो। पहला शून्य क्या निकला है माइनस में √15 इंटू, दूसरा शून्य क्या निकला है प्लस में √15। √15 का गुणा √15 में होगा तो रूट खत्म, सिर्फ क्या हो जाएगा 15, आगे माइनस है लगा लो, इतना आया। अब फार्मूले के थ्रू निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। इतना बराबर फार्मूला होता है अचर पद बट्टे, इसमें टी है तो लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। चलो इसमें अचर पद जिसके साथ अचर जो जिसका मान कभी नहीं बदलता हो तो क्या लिख रखा है -15। टी स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या चीज है 1। -15 में 1 से भाग देंगे -15, दोनों टर्म बराबर आ गया। सत्यता की जांच सही है, क्लियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक ये बचा है छठा, तो छठा क्वेश्चन में आपको वर्क दे दे रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये कुछ ना कुछ आप तो करेंगे तभी आएगा। 3x² - x - 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या चीज है 1। तो हम सबसे पहले 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 12 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करें तो 12 हो और घटा दें तो 1 होनी चाहिए। तो देखो 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटा देंगे 1, इसका मतलब 1 के जगह पे क्या लिख लेंगे 4 - 3। अब इसका सहायता करके ये होमवर्क हम आपको दे रहे हैं कि नेक्स्ट डे आप करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपका आंसर आया कि नहीं आया। ओके, हम इतना ही पे अपनी क्लास उभर कर रहे हैं। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी खंड हैं उन खंडों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा 1 बाय 1 करके टोटली क्लियर करेंगे। एक भी डाउट आपका उसके अंदर नहीं बचेगा। हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।